I wanted to really discuss about a thing that is about detachment and wanting nothing gives you everything. So, first of all, this line is partially true because wanting nothing gives you everything. First of all, if you are looking into this sentence that gives you everything, ठीक है? First of all, everything कुछ है ही नहीं. Just imagine about it. You are here for 70 years, right? इस दुनिया में एवरीथिंग बोल के जो चीज़ है वो किसी भी चीज़ को तुम नहीं बोल सकते कि इतना पैसा आ जाएगा तो मेरे पास एवरीथिंग है, ये इंसान मिल जाएगा तो मेरे पास एवरीथिंग है, ऑल विल डाई. ये सब लाइक 70 ईयर्स का टेम्प्रोरी रेंट में तुमको चीज़ मिल जाएगा. सो एवरीथिंग का क्वेश्चन इधर अराइज होता ही नहीं है. सो इसको क्यों कहा जाता है दैट द मोर डिटैच्ड यू आर, तुम एक्शंस को करो विद डिटैचमेंट, इससे तुमको अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट एक्शंस. एंड इस दुनिया में वी ह्यूमंस हैव सम राइट्स, राइट? कि हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे पास कुछ राइट्स है करने को. और तीन राइट्स है. वी हैव ओनली थ्री राइट्स टू डू द थिंग्स. फर्स्ट इज कर्म. कर्म मीन्स एक्शन. सेकेंड इज कुकर्म, इट मीन्स बैड एक्शन. थर्ड इज अ सेपरेट लाइन, तुम्हारे पास यही मिला है कि तुम एक्शन कर लो, काम कर लो. सेकेंड, तुम खराब काम कर लो. एंड थर्ड इज योर मोक्ष. इट मीन्स अगर तुम अच्छे काम करोगे तो भी तुम फंसोगे, बुरे काम करोगे तो भी तुम फंसोगे. मैं बताता हूँ कैसे. अगर तुम बुरे काम करते हो ऑब्वियसली विल गेट द कर्मा एंड तुमको वो घूम फिर के मिलेगा. सेकेंड थिंग इज, तुम अगर अच्छे काम करोगे, ठीक है, अच्छे काम के लिए अकॉर्डिंग टू मी व्हाट डू आई बिलीव दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड देन तुमको उसे भी भोगना पड़ेगा. जस्ट इमेजिन अबाउट इट कि तुम अगर कुछ तुमने अच्छा दान पुण्य किया है, फिर बहुत अच्छा तुमने कुछ काम किया, उसको तुमको भोगना पड़ेगा. एंड इन द टाइमिंग तुम उस लग्जरी को एंजॉय कर रहे हो, उस टाइमिंग में तुमसे ऐसा पॉसिबल है ही नहीं दैट तुम इस दुनिया में अलाइव रहो एंड तुम उसके अंदर कुछ उल्टा पुल्टा काम ना करो. ऐसा सबसे हो जाता है कि इफ़ यू आर इंजॉइंग द लग्जरी ऑल्सो, तुम अच्छे काम का फल भी अगर इंजॉय कर रहे हो, उधर भी कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है और होता ही है. तो मुंह से किसी को गाली दे सकते हो या फिर घमंड हो सकता है फॉर दैट लग्जरी, वॉट एवर इट इज. इट मीन्स अच्छे काम करो, खराब काम करो, मतलब तुम इस लूप में घूमते जाओगे दैट कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है जैसे कभी दुख आ रहा है. ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं. जस्ट इमेजिन अबाउट इट. हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड दुख, अनएक्सपेक्टेड सुख आता रहता है. एंड जैसे तुम दुख को बुलाते नहीं हो कि भाई ये दुख आ जाए मेरे पास, तो भी तुम्हारे पास दुख आता है, राइट? इन द सेम वे, अगर तुम सुख को चेज ना करो, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली, अगर तुम सुख को चेज ना करो तो भी वो तुम्हारे लाइफ में आएगा. इट इज़ रिटन, इट इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, दैट्स इट. कृष्ण भगवान ने बोला है, इट मीन्स इट इज़ ट्रू. और मुझको कुछ समझ में आया है इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ दैट हम लोग दुख दुख से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है, और सुख के पास जाना चाहते हैं. लेकिन द थिंग इज, दुख और सुख एक लाइन बाय लाइन, दुख सुख दुख सुख दुख सुख ऐसा बना हुआ है. सो अगर तुम दुख से दूर भागना भी चाहो तो तुम्हारे दुख आया है, तुम लाइफ में खुद देखो, किसी को दुख नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे मेरे लाइफ में सबके लाइफ में दुख आया है ना. जस्ट इमेजिन अबाउट इट. वैसे सुख, हम लोग सबको सुख चेस करना चाहते हैं 80%, 90% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम. क्या 100% कभी सुख हुआ है हमारे लाइफ में? ऑब्वियसली नो. सो द थिंग इज, दुख एंड सुख इट मीन्स फ्रूट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट्स. इट मीन्स अच्छी चीज़ें हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली आएंगी, दुख भी ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि हमने वैसा कर्म पहले किया है. नाउ द थिंग इज, अभी हम लोग आगे जो करेंगे उसमें हम लोग क्या करें, ठीक है? सो अगर हम लोग फ्रूट्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि ये करूँगा तो ये मिल जाएगा, ये करूँगा तो वो मिल जाएगा, वो एक्चुअली लाइक वी शुडंट कीप इन द माइंड कि हाँ ये फ्रूट्स मिल जाएगा, वो फ्रूट्स मिल जाएगा. लेकिन मैं बोलता हूँ और मैं ये अप्रोच फॉलो करता हूँ कि तुम कुछ भी एक बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी एक एग्जाम दे रहे हो, कुछ भी एक कार्य कर रहे हो, लाइक एक्शन कर रहे हो, तो एक ग्रैंड फ्रूट रखो, ठीक है, एक ग्रैंड रिजल्ट रखो कि ठीक है मैं काम करूँगा, इतना CR बैंक बैलेंस को मैं चेज करूँगा, ठीक है. वो एक फ्रूट को रख दिए लाइक एट द स्टार्टिंग ऑफ योर कैरियर, या फिर एट द स्टार्टिंग ऑफ योर टारगेट, जो भी तुम चेस कर रहे हो, ठीक है मुझको इतना चेस करना है, ये पैसा चेस करना है, या फिर ये चाहिए मुझको चीज़. माइंड में एक बार उसको सेट कर लिए, उसके बाद सबकॉन्शियसली वो रहेगा पीछे दैट ये फ्रूट चाहिए मुझको. लेकिन जब तुम एक्शन को कर रहे हो
व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन, सपोज किसी काम के लिए तुम कितना एक्शन परफॉर्म करोगे, 4 आवर्स 5 आवर्स पकड़ लो या फिर 8 घंटा 9 घंटा पकड़ लो, जब तुम उस एक्शन को करोगे तब तुम फ्रूट्स को दिमाग में नहीं रख सकते हो। मतलब बहुत स्लाइटली तुमको रखना होगा कि हाँ भाई ये मिलेगा मुझको, लेकिन उसमें अटैच्ड, मतलब मैंने काम किया थोड़ा सा कितना पैसा जमा हुआ, मैंने काम किया थोड़ा सा कितना आगे बढ़ा, ऐसे तुम करके नहीं चल सकते हो। सो दैट वाज द पॉइंट, दैट गोल को रखो डिटैच्ड, इतना भी डिटैच मतलब क्या, यू हैव टू कीप इन द माइंड, बट व्हेन यू आर डूइंग द एक्शन, डू द एक्शन सिंसियरली, विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द फ्रूट्स। विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द फ्रूट्स मैंने बोला है बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे लाइक यू कैन नॉट बी 100% प्योर, बट जो भी है थोड़ा सा जो फ्रूट का सेंस है उसको कमा दो, एंड जो एक्शंस है कि ठीक है आई विल गिव माई इतना 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 टाइम, और जब भी एक्शंस करते हो इंटेंट को प्लस कर दो, दैट मैं एग्रेसिवली इस चीज़ को चेज करूंगा। ये कुछ इंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि DAS सिस्टम में एफर्मेशंस लिखते हैं ना हम लोग कि मैं ऐसे ऐसे इस काम को करूंगा, जो जो वो इंटेंट है, इंटेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर सपोज वीडियो बना रहा हूँ तो आई विल गिव माई वैल्यू, या फिर आई विल ट्राई माई 100%, जो भी इंटेंट है, या फिर तुम एग्जाम के लिए पढ़े हो, जो भी एक इंटेंट होता है ना, दैट यस आई विल गिव माई 110%, उस इंटेंट को माइंड में रखो बस। एंड सेकेंड, इंटेंट अबाउट द एक्शंस, ओके, दैट मैं इतना परफॉर्म करने के लिए जो परफॉर्मेंस होता है उसका इंटेंट बोल रहा हूँ मैं, उसका इंटेंट रखो। एंड सेकेंड, अबाउट योर एक्शंस, उस एक्शन को परफॉर्म करो, इंटेंट और एक्शन को बस प्लस करो, एंड जस्ट चेज दैट थिंग। और चेज करते समय जस्ट फ्रूट्स को दिमाग में रखो, मतलब इतना भी ज़्यादा उस फ्रूट से ऑब्सेस नहीं होना है। एंड ये भी दिमाग में रखना दैट गो इनटू थिंग्स विथ मैच्योरिटी, इट मीन्स कभी कभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, कभी कभी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, उसमें समानता। इट मीन्स जब भी एक चीज़ को तुम अचीव कर लिए, इतना ज़्यादा भी खुश नहीं होना है, ठीक है, हैप्पी हो लो, बट उतना ज़्यादा भी हवा में नहीं उड़ना है। और इफ़ यू आर फीलिंग डाउन, तो भी तुमको एक बिलीफ रखना है कि हाँ भाई, लाइक अभी मैं फील कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से मैं बना था, लाइक जहाँ से जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने इतना कर लिया, यहाँ से फील कर रहा हूँ, और मैं बना लूँगा, ठीक है। तो ये एक एक्शंस को लेके कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उस एक्शंस को लेके थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना, और फ्रूट्स को रखना माइंड में, भाई फ्रूट्स को भूल मत जाना कि ये करके क्या मिलेगा, उस फ्रूट्स को रखना, लेकिन थोड़ा टाइम उस फ्रूट्स के आगे भी सोचना, ठीक है, ये गोल अचीव हो गया, लेकिन मैं काम को और बेटर कैसे कर सकता हूँ, उस फ्रूट्स के आगे भी कुछ है क्या, लाइक उस गोल के आगे भी कुछ मैं चेस कर सकता हूँ क्या। तो वो सब भी चीज़ें दिमाग में रखना। एंड द मेन थिंग इज हैविंग अ बैलेंस, राइट, सुख दुख में बैलेंस को रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। परफॉर्मिंग एक्शंस एक टाइम के लिए आए हैं हम लोग, एंड तुम अगर चाहो भी, ठीक है, कि मैं डिटैच होके अटैच होके एक्शंस को परफॉर्म करूँ, एनी हाउ तुम दुनिया में जब तक जिंदा रहोगे तुमको कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करना पड़ेगा ही। तो क्यों ना एक ईजियर अप्रोच, माइंड को हम लोग कम स्ट्रेस देके एक्शन को परफॉर्म करें, क्योंकि तुम चाहो ना चाहो यू हैव टू परफॉर्म एक्शंस ब्रो। तुम इससे भाग ही नहीं सकते हो कभी कि नहीं मैं एक्शंस परफॉर्म करूंगा ही नहीं। अगर एक चीज़ को करना है तो क्यों ना एक बैलेंस्ड, एक ईजियर अप्रोच में दिमाग को रिलैक्स करके चले कि ठीक है भाई एक्शंस करना, एक्शंस करेंगे, एक गोल है, मिलेगा तो मिलेगा, और मिलेगा ही भाई, तुम अगर अच्छे से काम करोगे तो ऑब्वियसली क्यों नहीं मिलेगा कोई भी चीज़। सो वो सब चीज़ रहा। एंड वन मोर थिंग, दैट ये भी ख्याल में रखना दैट इफ़ यू आर चेजिंग समथिंग, वो मिल भी गया, देन व्हेन यू विल बी डाइंग, उस चीज़ को छोड़ने में अगर तुम लाइक बहुत अटैच्ड हो गए किसी चीज़ को अचीव भी कर लेते हो, द इंटरेस्टिंग थिंग इज तुमने सुख भोग लिया बहुत, उस चीज़ को तुमने अचीव कर लिया, तुमको मिल भी गया वो चीज़, लेकिन जितना तुमने सुख भोगा था उस चीज़ को लेके, मोस्ट बेस्ट पार्ट इज वो चीज़ को जब तुमको छोड़ना पड़ेगा, इट मीन्स व्हेन यू विल बी डाइंग, उस चीज़ को छोड़ने में उतना ही तुमको दर्द फील होगा। इट इज़ अ रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट, मुझको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है, दैट अगर किसी चीज़ को तुम अचीव भी कर लेते हो उसको भी तुमको छोड़ना पड़ेगा, एंड जब तुम उस चीज़ को भी छोड़ोगे तो भी तुमको दुख मिलेगा। लाइक ऑब्वियसली इफ़ यूर अटैच टू समथिंग, घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, वट एवर इट इज़, इफ़ यूर अटैच टू दैट थिंग, सुख पूरा भोग लिया तुमने, उस चीज़ को तो तुम छोड़ोगे व्हेन यूर डाइंग, तब भी तुमको दुख भोगना पड़ेगा। तो बेटर अप्रोच क्या है तुमको मालूम हो गया होगा अभी तक, राइट। सो जस्ट डू दैट थिंग्स
एंड इसको इम्प्लीमेंटेशन करना पर्सन टू पर्सन तुमको समझ में आ गया है क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है. अगर समझ नहीं आया है, कमेंट सेक्शन, अगेन यू कैन यूज द कमेंट सेक्शन. एंड if you want really implemented things कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है, then I do think that first DS system, I hope you have implemented the DS system. After that you can just book a free जो कि सेशन होता है हमारा, like मेरा टाइम अगर मिलता है then I do the sessions, 30-minute सेशन जो होता है अपॉइंटमेंट सेशन, you can do that, you can just book the sessions. And अगर slot मिले then just come on to the sessions, I can help you out there.